हाय बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन आ गए द फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 5 पे। इसमें अपन है ना औरतों की बात करेंगे कि औरतों को उनका हक और अधिकार मिला कि नहीं मिला। डिड वुमेन एवर रेवोल्यूशन और रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। औरतों को मतलब क्या रोल था रेवोल्यूशन में, मतलब कुल मिला के औरतों को कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। चलो देखते हैं। फर्स्ट, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। देखो, काफ़ी औरतों के पास पढ़ाई का साधन था नहीं, जॉब ट्रेनिंग भी उन्हें मिलती नहीं थी, उन्हें घर में कद्दू की तरह रखते थे। दे वर्कड एज सीम स्ट्रेसेस और लॉन्ग ड्रेसेस। वो सीम स्ट्रेसेस मतलब कपड़े सिलने का काम करती थी, लॉन्ग ड्रेसेस कपड़े धोने का काम करती थी। सोल्ड फ्लावर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन दी मार्केट। तो ये फ्लावर फ्रूट और वेजिटेबल बेचा करती थी मार्केट में। और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। और बाइयों का काम करती थी प्रॉस्पेरस लोगों के यहाँ, मतलब अमीर लोगों के यहाँ। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। उनकी वेजेस भी है ना आदमियों से बहुत ज़्यादा कम थी। बहुत ज़्यादा दुख की बात थी भाई लोग। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वेमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स ऑफ रेवोल्यूशन। बेटा शुरुआत से ही देख लो, औरतों ने बहुत साथ दिया था इस रेवोल्यूशन में। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट इन रेवोल्यूशन वुड प्रोवाइड इक्वलिटी एंड बेसिक राइट्स एज मैन। उनको लगा कि है ना वो रेवोल्यूशन में अगर इन्वॉल्वमेंट देंगी तो उनको भी इक्वलिटी मिलेगी और बेसिक राइट मिल जाएंगे एक आदमी की तरह। क्या करें यार, मतलब बराबरी तो आनी नहीं थी, लेकिन बेचारी औरतें उम्मीद तो रख कर बैठी थी ना। बट वेमेन वर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक राइट्स एंड वोटिंग राइट इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। पर औरतों को ना बेसिक राइट मिला ना वोटिंग राइट। बेसिक राइट मतलब जो आदमियों को अधिकार है वो भी नहीं मिले, वोटिंग राइट वोट देने का भी अधिकार नहीं मिला। यार ये तो गलत है नए कॉन्स्टिट्यूशन की। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वेमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। ये सब बातें लाने के लिए उन्होंने लोगों के सामने अपने अपने खुद के क्लब्स और न्यूज़पेपर खोल दिए। अबाउट 60 वुमेन क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। लगभग पूरी फ्रेंच सिटीज़ में 60 वुमेन क्लब खुल गए थे भाई लोग। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। और है ना एक क्लब था जो बहुत ज़्यादा फेमस था, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। बहुत ज़्यादा फेमस था ये क्लब। द मेन डिमांड्स वर इक्वल पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। मतलब कुल मिला के जो आदमियों को मिला वो भी हमें मिले। हमें पॉलिटिकल राइट यानी वोटिंग राइट दो, राइट टू वोट, मतलब राइट टू वोट दो, हमें वोटिंग राइट दो। और पॉलिटिकल राइट मतलब होता है जो भी मतलब सरकार से रिलेटेड अधिकार है आदमियों को, जो जो अधिकार है वो हमें भी दो। राइट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, नेशनल असेंबली में हमें भी इलेक्ट होकर आने दो। और हमें भी पॉलिटिकल ऑफिस में बैठने दो, कुल मिला के ऑफिस में बैठने दो पॉलिटिक्स के। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हैव इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। अब जो सरकार आई थोड़े बहुत कानून लाई, औरतों की ज़िंदगी सुधर गई। एक सेकेंड यार, ये इसको है ना मैं अपन एरोप्लेन मोड में रख दें। ओके। एजुकेशन वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। अब क्या था, पढ़ाई सब लड़कियों के लिए ज़रूरी बन गई थी। देयर फादर्स कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। और उनके पिताजी भी ना उनको शादी में फालतू में नहीं डाल सकते थे। ऐसा नहीं कि औरतों की मर्जी नहीं है और उनके पिताजी बोल रहे हैं चल बेटा मुन्नी शादी कर, ऐसा कुछ नहीं है। मैरिज वॉज मेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटेड इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब मैरिज एक है ना कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था जिसमें सिविल लॉ के अंदर, मतलब है ना कुल मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। मतलब है ना शादी ऐसा नहीं कि मतलब है ना टूटेगी नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई ये कुछ भी अधिकार होंगे वगैरह वगैरह, तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक डील बन चुकी थी शादी। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल। अब डाइवोर्स दे सकते हो जब भी आपकी मर्जी बढ़े। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन। अब औरत आदमी कोई भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। शादी से दुखी हो तो डाइवोर्स दे दो। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर ये रॉबर्सपियर का समय, जब दहशत का समय चल रहा था, लोगों के गले काट देते उस समय की बात है। उसने क्या किया था उस समय की सरकार ने, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉस ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब। नई गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे लॉ निकाले जिससे औरतों के क्लब बंद करवा दिए। बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं कर सकती थी। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम इवैक्यूएटेड। काफ़ी औरतों को तो अरेस्ट कर लिया और काफ़ियों को एग्जीक्यूटेड मतलब मार डाला काफ़ी औरतों को। इट वॉज फाइनली 1946 दैट वेमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। लेकिन अंत वाला तो सब मिला 1946 में, औरतों को वोटिंग राइट मिल गया। तो ये था भाई अपना आज का लेक्चर।